बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ पे उनके सफारत खाने में अगलों ने वड़ के उनकी तय लगाई और इन्होंने बेचारों ने अपनी हैसियत के मुताबिक माड़े मोटे जो है वो मिज़ाइल उनका मुंह उधर तरफ किया है, लेकिन वो बेचारे मिज़ाइल जो है क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी के सबब आदरा में ही डिग गए हैं। मौजू ये है कि पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा करें ताकि इमरान खान पाकिस्तान का मिसाइल ईरान के मिसाइल के साथ जोड़कर बमबारी करे। तो मैंने कहा मैं इस इशू पे ज़रा थोड़ा सा, आपको शायद याद होगा सन 1996 आपकी अदालत प्रोग्राम में मोहतरम इमरान खान को हिंदुस्तानी एंकर ने पूछा कि आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप कैंसर अस्पताल इसलिए बना रहे हैं कि आपके साला साहब और जिनकी इलेक्शन कैंपेन भी कराई थी वो एक वैक्सीन जो है वो तैयार कर रहे हैं कैंसर के खिलाफ, तो आपके अस्पताल के थ्रू पाकिस्तानी गरीब अवाम की यानी वो बच्चों वाली थां पे वो टीके लगा के आप चेक करना चाह रहे हैं कि उसका रिजल्ट कैसा है। जैसे चूहों पे नहीं थी जी उन्होंने वैक्सीन तैयार की, तो उन्होंने कहा जी चूहों पे ट्राई कर लें, डड्डू पे कर लें, मच्छी पे कर लें, घोड़े पे कर लें, और ये घोड़ा ही है। वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पे इतना पैसा खर्च किया गया। तो इमरान खान साहब ने उसके जवाब में कहा नहीं 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 ऐसी बात ही कोई नहीं है, और ये सवाल गोल मोल करके तो वहां से 1 2 3 हो गया। इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें। ये याद रखनी है आपने, अभी मैं मनी ट्रेल बयान करने लगा हूँ। फिर जनाब एक आसमा हदीद साहिबा नामी मेंबर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके कहा, पाकिस्तान के ऐवान में खड़े होके पहली खातून मेंबर जिनका तल्लक पीटीआई से था जिन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम करें। और याद है 2 बातें। अच्छा जी, अब ये सिलसिला आगे चलता जाए। इसराइल ने अक़वामे मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की है वो पहला पाकिस्तानी इमरान खान है जिसकी हमायत में इसराइल ने करारदाद पेश की है। भाईजान, अक़वामे मुत्तहिदा में इसराइल ने करारदाद पेश करके कहा कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर इमरान खान पे बहुत जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, लिहाजा मेहरबानी करके हाफिज साहब हाथ होला रखें। और ये इसराइली करारदाद पहले पाकिस्तानी के हक में है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हैं जी। ये 3 पॉइंट आपने नोट कहीं कागज खाली थां ले वेख के कर लिए होंगे। इसके बाद I-24 नामी इसराइली टीवी की पे पहली दफ़ा यानी इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी पाकिस्तानी की हमायत में प्रोग्राम हुआ है तो वो क्या नाम है जी उस बंदे का, इमरान अहमद खान नियाजी। जी 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 जी, यानी इसराइली करारदाद फिर इसराइली टीवी पे प्रोग्राम। अब सादक खान का जब इंतखाब हुआ है लंदन का मेयर का, तो इमरान अहमद खान नियाजी ने किस शख्स की हिमायत का ऐलान किया था और उसका मजहब क्या है और उसके तल्लकात किस मुल्क के साथ हैं, बच्चे को पता है। हाँ जी, यूथियों के मामू जनाब यैक गोल्ड श्मिथ साहब जिनकी हिमायत में इमरान खान लंदन की सड़कों पे लेके उस बेचारे को साथ फिरते रहे हैं कि मेरा साला है इसको वोट दें। तो वहाँ पे एक बंदे ने पूछा, भाईजान तुसी तो तलाक दे बैठे हो, आप तो तलाक कर बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाईजान वो छोड़ें, ये मेरा भी साला ही है, बच्चों का मामा है। और दूसरा जी वो आखिर बच्चों को पाल पोस रहे हैं। अब खान साहब के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खवा सके, तो वो अब ज़ाहिर है गोल्ड स्मिथ साहब ही हैं जी, उनका लंगर पानी ले रहे हैं। 2 मुंडे हैं, अब 3री बच्ची भी है, वो भी वहीं पे टुक्कर पानी जो है वो खिला रहे हैं। तो अब ये आपने पॉइंट नोट कर लिए। आखिरी बात कल परसों की कौमी असम्बली के इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश हुई तो किस जमात ने खड़े होकर रोला डाला और नो कहा, ये आपको पता है। लातादाद चीज़ें और हैं, डॉक्टर इसरार अहमद हैं, हकीम सईद साहब हैं,
یہ ہے مطلب یہ لاتعداد چیزیں ہیں جو نیری میں شاپر کی طرح اڑ رہی ہیں. اس لیے جناب قوم یوتھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران کو آزاد کرو تو عمران خان قاسم سلیمان کے نانکوں پہ میزائل چلائے گا. اللہ دا واسطہ جے قیامت کنے بجے آنی ہے یہ بتا دیں. اور پاکستان میں اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا خدارا آپ ہمیں منجی بے شک نہ دیں, ترتیب ٹھیک رکھیں. یعنی وہ بنی گالا میں ایک بندہ گیا, اس نے پوچھا جی بھی خان صاحب ہمارے گھر بیاہ ہے ہمیں منجی دے دیں. تو انہوں نے کہا جی ایک پہ میں اور مراد سعید ستے پہ ہیں اور دوسری منجی پہ میری اہلیہ اور مراد سعید کی اہلیہ ہیں. تو آگے سے اس بندے نے کہا خان جی سانو منجی پمیں نہ دیو, خدا را اپنی ترتیب ٹھیک رکھو. تو قوم یوتھ عمران خان انہی کا پاکستان میں ایک اثاثہ ہے اور یہ منی ٹریل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.